चलिए अब शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। शुरुआत करते हैं भोपाल से। प्रदेश के हर गांव, हर शहर में मनाया जाएगा आनंद उत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के लोगों को खुश करने का निकाला नया तरीका। मकर संक्रांति के मौके पर हर व्यक्ति रहेगा खुश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मकर संक्रांति के मौके पर 28 जनवरी तक प्रदेश के हर गांव और शहर में आनंद उत्सव मनाया जाएगा। डॉक्टर यादव ने सभी ओर खुशियां बिखरने और हर चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई इस पहल में सभी प्रदेशवासियों से जुड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण राज्य सरकार का प्रण है। लोक संस्कृति में रची बसी गतिविधियों का सामुदायिक स्तर पर संचालन जीवन में आनंद का संचार करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण प्रदेश में आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि नागरिकों में सहभागिता और उत्साह को बढ़ाने के लिए हर गांव और हर शहर में समूह स्तर पर परंपरागत खेल और संस्कृति से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आनंद उत्सव की मूल भावना प्रतिस्पर्धा नहीं, सहभागिता है। संस्कृति विभाग और आनंद विभाग की ओर से प्रदेश के हर गांव में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को खुश रहने के नए नए तरीके बताए जाएंगे। सरकार लोगों को खुश रखकर स्वस्थ रखना चाहती है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। राजधानी भोपाल का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनकर तैयार है। हालांकि इस पर आम आवाजाही के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समय की मांग की गई है। राजधानी का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनकर तैयार है। हालांकि आम आवाजाही शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव से समय की मांग की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स का कहना है कि मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री राकेश सिंह की तारीख मिलते ही लोकार्पण कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा। इसके पहले दोनों अप्रोच रोड पर बैरिकेड्स लगाकर गार्ड्स बैठा दिए गए हैं। ब्रिज को बनाने में 158 करोड़ से अधिक राशि खर्च हो चुकी है। यह करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। यह अरेरा कॉलोनी के गणेश मंदिर से शुरू होकर गायत्री मंदिर व अरेरा हिल्स तक बनाया गया है। लोगों को नर्मदापुरम रोड या फिर अरेरा कॉलोनी से सीधे अरेरा हिल्स, जेल पहाड़ी और पुराने शहर जहांगीराबाद की ओर जाने वाले जो आवागमन है वो सीधे तौर पर इसके बनकर और लोकार्पित होने के बाद ही पूरा हो जाएगा। 158 करोड़ की लागत से बने इस जीजी फ्लाईओवर को 2.70 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसको अब भी जो है लोकार्पण को लेकर इसका इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। इंदौर के तुगन थाना क्षेत्र के 2 लुटेरे को इंदौर पुलिस दिल्ली से इंदौर लेकर 22 जनवरी को आएगी। इंदौर के तुगन थाना क्षेत्र के रेसकोर्स रोड पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को दिल्ली में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें तुगन पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपियों को 22 जनवरी को इंदौर लाया जाएगा। जिसमें आरोपियों पर दिल्ली में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसमें एडिशनल डीसीपी ने बताया कि इन आरोपियों ने रेसकोर्स रोड पर लोगों से लूटपाट की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें तुगन पुलिस 22 जनवरी को इंदौर लाने की तैयारी में है। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में इंदौर के कई लूट के खुलासे होने की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में ऑनर किलिंग के मामले में युवती के पिता के बाद उसके चचेरे भाई राहुल गुर्जर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों को हत्या के बाद भी कोई पछतावा नहीं है। पुलिस से हत्या के आरोपी पिता महेश गुर्जर ने साफ कहा है कि इज्जत की खातिर ऐसा किया है, इसलिए गोली मार दी और उसे जरा भी दुख नहीं है। पुलिस ने जब आसपास पता किया तो जानकारी मिली कि युवती तनु और बॉयफ्रेंड विक्की की मुलाकात 6 साल पहले एक पारिवारिक शादी समारोह में हुई थी। तब वह 14 साल की थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहली नजर में लगाव हो गया, जो कुछ ही दोस्ती बन गई। अब तनु की हत्या के बाद 6 साल के प्यार का दुखद अंत हो गया। पुलिस दोनों आरोपियों से पिस्टल, कट्टे बरामद करने के बाद पूछताछ कर रही है। आने वाली 18 जनवरी को युवती की शादी थी। शादी के लिए पूरी तैयारियां अंतिम दौर में थी। घर के बाहर टेंट का सामान रखा है। इसके अलावा तमाम रिश्तेदार भी घर में आ चुके हैं। मतलब जिस घर में 18 जनवरी को सेनाई बननी थी, वहां आज मातम पसर गया है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा।
लंबा इंतजार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने महानगर अध्यक्ष पद पर रत्नेश सोनकर को और ग्रामीण अध्यक्ष के पद पर राजकुमार पटेल को दायित्व सौंपा है। इन दोनों अध्यक्षों की नियुक्ति के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने महानगर अध्यक्ष के तौर पर रत्नेश सोनकर को दायित्व सौंपा है। रत्नेश सोनकर इसके पहले भी संगठन में काम कर चुके हैं और पार्षद भी रह चुके हैं। उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का लंबा अनुभव है। इसके साथ ही ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल को दायित्व सौंपा गया है। राजकुमार पटेल लगातार पार्टी के लिए रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी अलग पहचान है। चूंकि दोनों ही नेता किसी गुट के साथ नहीं जुड़े हैं, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं नेताओं ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव संगठन की अब अंतिम प्रक्रिया यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव ही बाकी है। जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। छतरपुर में एक अनोखी शादी देखने को मिली है, जहां पर बाराती बने मीडिया कर्मी तो दुल्हन की सारी जिम्मेदारी निभाई ट्रैफिक पुलिस ने। ये तस्वीरें हैं छतरपुर के बगराजन मंदिर की, जहां पर एक अनोखी शादी हुई है, जहां पर बाराती जो है मीडिया कर्मी बने हुए थे। इसके साथ ही दुल्हन पक्ष की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस ने निभाई है और यहाँ पे सभी लोग यहाँ डीजे की धुन पर जमकर नाच रहे थे। इसके बाद जब बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो यहाँ पे स्वागत ट्रैफिक पुलिस ने मीडिया कर्मियों का किया और साथ में यहाँ पे शादी भव्य रूप से संपन्न हुई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, ये पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जहाँ दुल्हन कृष्णा की माँ ट्रैफिक पुलिस के पास एक जिम्मेदारी पूर्वक अनाज मांगने के लिए गई थी, मगर वहां पे ट्रैफिक पुलिस ने पूरी शादी करने का जिम्मा ले लिया और दीपक अहिरबार के साथ कृष्णा अहिरबार की शादी धूमधाम से संपन्न कराई गई, जिसके बाद पूरा परिवार आज खुश है और ट्रैफिक पुलिस को धन्यवाद कर रहा है। उधर इस शादी में ट्रैफिक पुलिस ने दुल्हन को सारी घरेलू सामग्री भी प्रदान की है। इसके अलावा शादी से लेकर तमाम इंतजाम ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए गए थे, जिसके बाद यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। ओमकारेश्वर परियोजना की नहरों से लगातार रिस रहा है पानी, जिससे किसान हो रहे हैं परेशान। जी हाँ, मामला निर्माण क्षेत्र के ओमकारेश्वर परियोजना के तहत बनाई गई मुख्य नहरों का है। नियमित देखरेख के अभाव में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण जगह जगह से फूटने की कगार पर है, जिसके कारण नहरों का पानी लीकेज होकर आसपास के खेतों में लबालब हो रहा है, जिससे किसानों की फसलें चौपट हो रही है। मैसूर रोड पर स्थित मुख्य नहरों के अधिकतर किसानों इस समस्या से लंबे समय से परेशान है, जिसको लेकर अनेक बार जिम्मेदार अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुके हैं, किंतु अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत निराकरण के बगैर ही खत्म कर दी जाती है। अब किसान परेशान होकर आखिर जाए तो जाए कहाँ। कई बार नहर फूटने के बाद भी अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। किसान इस समस्या से लंबे समय से बर्बादी के कारण परेशान है। क्षतिग्रस्त नहरें पूर्व में भी कई बार फूट चुकी है, जिसको एनवीडी विभाग ने मरम्मत की है। आज फिर वही कंडीशन है, रिसने के दौरान फूटने की संभावना बनी हुई है। बड़ी घटना को संकेत दे रही। जिम्मेदार इस पर कितना ध्यान देंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सेन, बड़वा। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन का भी निर्माण किया गया है। यह छत्तीसगढ़ पवेलियन लोगों की आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पवेलियन में छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और इतिहास से लोग रूबरू हो रहे हैं। प्रयागराज के सेक्टर 6 महाकुंभ में लक्ष्मी द्वार के पास भारत सरकार के कलाग्राम के सामने छत्तीसगढ़ पवेलियन स्थित है। इसके प्रवेश द्वार को छत्तीसगढ़ की पहचान गौर मुकुट का रूप दिया गया है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। प्रवेश द्वार पर ही भारत के नियाग्रा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल की तस्वीर लगी है। पवेलियन के भीतर प्रवेश करते ही छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ राज्य की 4 इष्ट देवियां माँ महामाया, माँ चंद्रहासिनी, माँ दंतेश्वरी और माँ बमलेश्वरी की फोटो और उनकी जानकारी दी गई है। डोम में 180 डिग्री वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार की योजना और छत्तीसगढ़ राज्य की जानकारी दी जा रही है। कुंभ में मानो एक छोटा सा छत्तीसगढ़ राज्य ही बसा हुआ है। एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू, रायपुर।
बहराइच शहर में जाम की समस्या को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन की तरफ से एक नई पहल की गई है। इसमें नगर पालिका की तरफ से 3 स्थल जो है चिन्हित किए गए हैं जहां पर पार्किंग बनेगी। इस पार्किंग में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। बहराइच शहर में पार्किंग की सुविधा अब तक न होने से शहर वासियों को अपनी 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों को पार्क करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब नगर पालिका परिषद बहराइच ने शहर में 3 पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर सारी कार्रवाई पूरी कर ली है। जल्द ही शहर में 3 स्थानों रोडवेज के सामने, दरगाह थाने के नीचे और अभिनंदन मैरिज हॉल के पास पार्किंग स्थल का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिससे लोगों को अपने वाहन पार्क करने में होने वाली समस्याओं से निजात मिल सकेगी। शहर में पार्किंग स्थल बनने से जहां आम लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी, वहीं लोगों को अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए सुविधा भी मिलेगी। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। बढ़ती हुई शीतलहर को और गलन को देखते हुए एक बार फिर से जनपद जालौन में सभी कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं और ये आदेश जनपद जालौन के जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। जनपद जालौन में बढ़ती हुई ठंड और शीतलहर के चलते हुए एक बार फिर से नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय में अवकाश घोषित किया गया है। जनपद जालौन के बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश ने बताया है कि जनपद जालौन के जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही जो विद्यालय के टीचर्स हैं वो स्कूल में रह करके प्रशासनिक और विभागीय कार्यों का निर्वहन करेंगे। फिलहाल 3 दिनों के इस अवकाश में विद्यालय के सभी अध्यापक और कर्मचारी विद्यालय में मौजूद रहेंगे, साथ ही अपने कर्तव्यों का और प्रशासनिक दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे। जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अकील अहमद। ऐतिहासिक महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। अपेक्षाकृत ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आने के कारण सेना को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पल पल पर नजर बनाए हुए हैं। महाकुंभ का आज ऐतिहासिक तीसरा दिन है। कल पहला शाही स्नान था जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाई। आज भी लगातार भीड़ बढ़ रहा है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अफसरान सहित सभी विभागों को निर्देश दिया है कि चप्पे चप्पे पे नजर बना करके रखें ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या ना सामने आए। इसके अलावा आगामी दिनों में होने वाले अन्य शाही स्नानों को लेकर के भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उसके पहले उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के तैयारियां मुकम्मल कर ली जाए और जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ रही है उसको लेकर के सेना को भी अलर्ट पे रखा गया है। शाही स्नान के दरमियान तकरीबन 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगाया। इससे साफ होता है कि आने वाले दिनों में और भी इनकी संख्या बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चप्पे चप्पे पर पहरा और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए घनश्याम निशान, चौरसिया। पांडुरना बीजेपी जिला अध्यक्ष के नियुक्ति के पूर्व ही शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। आरोप प्रत्यारोप के दौर से फिर मची क्षेत्र की राजनीति में खलबली। बीजेपी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले मचा घमासान। पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। पूरे प्रदेश में बीजेपी द्वारा जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां की जा रही है। पांडुरना जिले में भी बीजेपी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होना है, जिसके लिए सौसर से जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे जिला पंचायत सदस्य संदीप मोहड़ को उनकी ही पार्टी के पूर्व विधायक रामराव महाले ने माफिया कहा। वो पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए तो जिला पंचायत सदस्य की प्रॉपर्टी की जांच की जाए कहा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ MM पुरी ने भी पार्टी में अब पारदर्शिता होने की बात कही। वहीं कांग्रेस के विधायक विजय चौरे ने भी बीजेपी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर तंज कसा है तो बीजेपी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अवैध व्यवसाय में शामिल होने की बात कही है। वहीं बीजेपी के किसी वरिष्ठ या जिन पर आरोप लगाए गए ऐसे जिला पंचायत सदस्य ने अब तक कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के पूर्व भाजपा के पूर्व विधायक रामराव महाले ने अपने ही पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर दिए है, तो जो दावेदार है उस पर भी आरोप प्रत्यारोप किए हैं। अब देखना है कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे।